कह कहा देख कर फकीर बोला, दर्द दिल में रखोगे तो मर जाओगे। पाउंड्स, डॉलर्स, दिरहम और यूरो कमाने के चक्करों में बहुत सारे लोग जो हैं वो बैरून मुल्क तो आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उनके ऊपर जो बीती है ना, सिर्फ वो ही जानते हैं या उनका रब बेहतर जानता है। आज आपके साथ यूके में आने वाली एक ऐसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की आप बीती मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसके साथ यहाँ पे यूके में रहते हुए इतना बड़ा धोखा और स्कैम हुआ कि उसने जितनी भी यहाँ पे रहते हुए जमा पूंजी इकट्ठी की थी, यानी कि पैसा तो उसके हाथ से गया ही गया, लेकिन साथ ही साथ उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पाकिस्तानियों की ना एक बड़ी ट्रेजेडी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं ना, कहीं पे भी किसी भी खित्ते में चले जाएं, हमारी वो जो नेचर है ना अंदर से धोखा देने वाली, बहुत सारे पाकिस्तानियों के अंदर ये ऐसी खसलत पाई जाती है कि वो हमेशा जो है ना दूसरों को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं और धोखे में रख के ना बस सिर्फ अपना मुफाद जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाली एक ऐसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की मैं आप बीती शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि यहाँ पे यूके जैसे मुल्क में रहते हुए लोग यानी कि पाकिस्तानियों ने ना दूसरे पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। ये बात तो आप लोगों के साथ ना मैं अक्सर शेयर करती हूँ कि यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है ना, उनका नए आने वाले पाकिस्तानियों के साथ रवैया और जो सलूक है ना, कोई इतना काबिले सताइश नहीं है। ना वो एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं और ना ही ये चीज़ अंदर से ना लाइक करते हैं कि दूसरे यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि उनकी अपनी चौधराहट को जो है ना वो फिर आप कह लें कि टारगेट होता है ना, वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जी यहाँ पे अब रहते हुए ना पाकिस्तानियों ने दूसरे पाकिस्तानियों को लूटना भी शुरू कर दिया है। माया यहाँ पे पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आई थी और यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट, यानी कि आपको तो पता है कि स्टडी करने के चक्करों में तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। सबका मकसद जो है ना वो अंदर से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, यानी कि आते स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और अंदर से मकसद ये होता है कि यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं, पासपोर्ट उनका क्लियर हो जाए और इस तरह के चक्कर के यहाँ पे रहते हुए ना ढेर सारा पैसा कमा लें। यही कुछ माया के भी टारगेट्स थे कि वो यहाँ पे आई तो पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर थी और घर के हालात यानी कि इतने कोई ख़ास अच्छे तो थे नहीं। सिर्फ यानी कि ये था कि भी पेरेंट्स ने पैसे इधर उधर से उधार वगैरह लेके उसको यहाँ पे भेज दिया कि उधर जाके पाउंड्स कमाओ और हमें यहाँ पे भेजो। अब जी माया यहाँ पे आ गई, आने के बाद उसने अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन की और साथ ही साथ क्या था कि वो यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब भी कर रही थी और जो यहाँ पे 20 आवर स्टूडेंट्स को जॉब करना अलाउ है ना वो भी कर रही थी, यानी कि डबल डबल वो शिफ्ट्स लगा रही थी सिर्फ इन पाउंड्स के चक्कर में। लेकिन जी अब कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है और उसके साथ होता वही है जो कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। 2 साल ना यानी कि जो उसका स्टडी टाइम पीरियड था ना, उस दौरान उसने बड़ी मेहनत की, बहुत सारा उसने ना मतलब डबल डबल शिफ्ट्स लगा के पैसे वगैरह इकट्ठे किए कि आगे घर वालों को भी भेजने थे और मज़ीद उसको ये था कि भाई मैं जो है ना अपनी मतलब मज़ीद अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है और यहाँ पे खर्चे वगैरह हैं, क्योंकि उसका वापस जाने का कोई भी इरादा नहीं था। उसे ये था कि मैं आगे पीएसडब्ल्यू में चली जाऊँगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ना जॉब्स वगैरह यानी कि आफ्टर स्टडी जो ये पीएसडब्ल्यू पे जाके जॉब वगैरह ढूंढनी है ना, वो इतनी ज़्यादा कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त ना यहाँ पे यूके में तकरीबन 1 लाख के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो कि स्टूडेंट्स को आगे जो है ना ये जॉब्स वगैरह देती हैं और यानी कि उनको सेटल डाउन होने के लिए पीएसडब्ल्यू वगैरह या कोई वर्क परमिट वगैरह देती हैं। लेकिन उनमें से ना आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी कि तकरीबन 90,000 जो कंपनीज़ हैं ना वो फेक हैं, वो स्कैम है, धोखा देती हैं लोगों से, मतलब उनको कह देती हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपको ये कर देंगे, वो अकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अब यही सारा कुछ जो था ना वो माया के साथ भी हुआ। 2 साल उसने जो था वो अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद उस दौरान उसने जॉब वगैरह भी की। जो कैश इन हैंड जॉब होती है बड़ी हार्ड होती है, यानी कि काम ज़्यादा करवाते हैं पाकिस्तानी, और ये मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस ही देते हैं जो कैश इन हैंड जॉब होती है ना। ये नहीं है कि गोरा जो है ना वो आपको ऑफ द बोर्ड जाके ना कोई जॉब देगा या आप उससे मनी अर्न कर सकते हैं ना। तो बहुत सारा वो काम करती थी और ढेर सारा मतलब ये भी उसको लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, लेकिन इसके बावजूद चलो जो उसने कर करा के ना थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए थे ना, अब उसको ये था कि आगे मैं अपना पीएसडब्ल्यू ले लूँगी। लेकिन जॉब
अपॉर्चुनिटी तो इतनी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या है कि भी जॉब्स पे ना ये देखते हैं कि यहाँ पे उस बंदे के पास ना ब्रिटिश पासपोर्ट हो, तो फिर उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। और दूसरा जो बंदा होता है ना, जो इमिग्रेंट होता है, उसको इसलिए नहीं इजीली जॉब मिलती कि उनको फिर आगे वर्क परमिट देना होता है ना, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब जी माया का वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, तो उसने क्या सोचा कि भी अगर मैं पीएसडब्ल्यू में जाती हूँ ना, तो उसमें जॉब तो मिलनी इतनी आसान है नहीं। उसने यहाँ पे ना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि वो कोशिश कर रही थी कि उसको यहाँ पे वर्क परमिट के वीज़े पे ना वो ट्रांसफ़र हो जाए। अब जी ऑनलाइन बैठ के ना उसने कुछ कंपनीज़ को सर्च किया, यानी कि पढ़ी लिखी तो थी, तो उसको ये था कि भी मैं ऑनलाइन कोई कंपनी इस तरह से देख लूँगी, उसको पैसे दे के ना, तो मैं अपना वर्क परमिट ले लूँगी। अब यहाँ पे ये बड़ा काम चला हुआ है कि आप पैसे दे के जो है ना अपना वर्क परमिट बाय कर लेते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद वो ही कंपनीज़ ना आपको धोखा दे जाती हैं। ऐसा ही कुछ माया के साथ हुआ। आईटी की ट्रेनिंग वगैरह उसने लेनी थी, यानी कि उसको ये था कि मेरे पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस आ जाए, तो फिर उसका क्या है कि भी मुझे आगे जॉब वगैरह मिलने में बड़ी आसानी रहेगी। अब जी आईटी की ट्रेनिंग लेने के लिए ना उस कंपनी को उसने वर्क परमिट के नाम पे ना 15,000 पाउंड जो था ना वो ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि उसको पहले कंपनी ने कहा कि आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह दें, और फिर उसके बाद आपको जो है ना वो वर्क परमिट भी हम अलाउ कर देंगे, वो इशू कर दिया जाएगा उसका सर्टिफिकेट। और क्या डील क्या हुई थी कि भी 25,000 पाउंड में जो है ना वो वर्क परमिट मिलेगा। इसमें से 15,000 पाउंड जो है ना वो ट्रेनिंग लेने से पहले आपको दिए देने पड़ेंगे, और फिर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और तब जो है ना बाकी के 10,000 पाउंड आप फिर पे करेंगी। वो इस बात पे एग्री हो गई। अब उसे क्या पता था कि भी यहाँ पे यूके में रहते हुए इस तरह के काम भी होते हैं, यानी कि पाकिस्तान से तो सुना था कि एजेंट वगैरह जो है ना वो 2 नंबर कंपनीज के साथ वीज़ा लगवा के यहाँ पे लोगों को भेज देते हैं जिनका कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे यूके में भी इस तरह के काम ना शुरू हो गए हैं। अब जी माया ने उनको ना 15,000 पाउंड जो था ना वो ट्रांसफ़र कर दिया, और आईटी की ट्रेनिंग लेने के लिए ना उसको ये था कि भी मुझे जो है ना वो फिजिकल जॉब मिलेगी, और मैं वहाँ पे जाके फेस टू फेस जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह लूँगी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो कोई थर्ड पार्टी, मतलब जो ई कंपनीज़ होती हैं ना, जो कि आपको ऑनलाइन ही बैठे हुए कोई ट्रेनिंग वगैरह देती हैं, उनको उसके ना उन्होंने लिंक सेंड कर दिए कि आप इन लिंक्स को ओपन करें और यहाँ से ना आप ट्रेनिंग वगैरह लेनी शुरू कर दें। अब जी माया ने शुरू-शुरू में उसको ये था कि शायद ये ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट है कि भी अभी शुरू में पहले ऑनलाइन मुझे सिखाएँगे, और उसके बाद जो है ना वो उस कंपनी की तरफ मुझे भेज देंगे जहाँ पे कि मुझे वहाँ पे काम जो है ना वो सिखाया जाएगा। अब काफ़ी सारे उन्होंने लिंक्स वगैरह भेजे, इसी तरह से 1 डेढ़ महीना उसको लिंक्स ही भेजते रहे कि भी आप इन लिंक्स को ओपन करें, यहाँ से ई ट्रेनिंग पहले हासिल करें, और फिर उसके बाद जो है ना आपको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। 15,000 पाउंड उनको वो पहले ही ट्रांसफ़र कर चुकी थी। अब जी जैसे ही उसके ना मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद ये सारे कोर्सेज़ वगैरह कंप्लीट हो गए, उसने उसके क्वेश्चनरी भी सारे कंप्लीट कर दिए। उसके बाद ना फिर उसने फिर से कॉन्टैक्ट किया उस कंपनी के साथ कि अब जो है ना वो फर्दर प्रोसेसिंग क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि आप ना अब जॉब के लिए अप्लाई कर दें, और आगे से आपने ये कहना है कि आपको जो है ना वो फ़ेस टू फ़ेस जो है ना वो ट्रेनिंग मिली है। यानी कि उसको झूठ बोलने के ऊपर ना जो था वो इंसिस्ट किया गया, और साथ में ये भी कहा कि आपको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट के बाद जब ये आपका इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम आपको वर्क परमिट के लिए जो है ना वो सर्टिफिकेट वो निकलवा के देंगे ना। अब जी माया जो थी ना उसने ये झूठ वगैरह बोला कि भी उसको जहाँ है ना वो फिजिकल ट्रेनिंग उसने ली है, और ये सारा जो जो भी प्रोसेस था ना वो उसने वहाँ पे कंप्लीट किया है, और किसी ना किसी हद तक मतलब उसकी सिक्स सेंस उसको बता रही थी कि उसके साथ ना कोई धोखा हो गया, कोई स्कैम हो गया है, और ये जो पैसे थे ना उसके वो ज़ाया जाएंगे। अब उसने ना ये मतलब इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि भाई मेरी जो है ना वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग हुई है और इस तरह से करके, लेकिन जी जब ये सारा इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो गया और मज़ीद 2 हफ्ते गुजर गए ना, तो फिर उसके बाद उसने फिर से उस कंपनी के साथ जिसको कि उसने 15,000 पाउंड पे किए थे ना, उसके साथ कॉन्टैक्ट किया कि अब जो है ना मुझे वर्क परमिट का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। उसने काफ़ी सारी ईमेल्स की, उनको फ़ोन कॉल्स किए और राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अब ना यानी कि वो पॉइंट आ चुका था जबकि उसको पता चल गया कि मेरे साथ ना धोखा हो गया है। उस कंपनी की तरफ से ना उसको ना तो कोई ईमेल का जवाब आया, ना किसी फ़ोन कॉल को वो अटेंड कर रहे थे, और ना ही कुछ और जो 15,000 पाउंड उसने उस कंपनी को अकाउंट में पे किया था ना, वो उसको लेके ना रफू चक्कर हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे यूके जैसे मुल्क में रहते हुए ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तो जनाब ये सब
सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि लोग ना कंपनीज रजिस्टर करवाते हैं, इस तरह से ये सब कुछ करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के, स्पेशली नए आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको कि यहाँ पे वर्क परमिट की बहुत अशद ज़रूरत होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इन चक्करों में कि भी हमें वर्क परमिट मिल जाएगा ना, बहुत सारे लोगों को पैसे पे ऑफ करते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स तो इस हद तक बेवकूफ़ बन जाते हैं कि वो 25 या 20,000 पाउंड सारे का सारा पहले ही दे देते हैं और कहते हैं कि भी हमें बस ना वर्क परमिट का सर्टिफिकेट दे दिया जाए ताकि हम अपना ना आगे वीज़ा एक्सटेंड करें। अब जी माया के साथ हो चुका था हाथ और वो जो 15,000 पाउंड उसने उस कंपनी को पे किया था ना, वो कंपनी अब जी सिरे से उसके साथ ना तो कोई कॉन्टैक्ट कर रही थी और ना ही कोई उसके साथ राब्ता था और ना कुछ इस तरह का सिनेरियो था। और बाद में उसने इन्वेस्टिगेट करवाया और पता चला कि भी इस तरह की तो किसी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं। फिर जी अब माया ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुकी थी कि उसने यहाँ पे 2 साल में रहते हुए जितने पैसे कमाए थे ना, वो उसने इस वर्क परमिट के नाम पे ना सारे इन्वेस्ट कर दिए हुए थे। कुछ पैसे उसने अपने घर वालों को पीछे भेज दिए हुए थे। यहाँ पे अब उसका रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, यानी कि वीज़ा आगे मजीद उसके पास एक्सटेंड हो नहीं रहा था। पैसे जो उसने कमाए थे वो उसके हाथ से लुट चुके थे, धोखा हो गया था उसके साथ और मजीद आगे उसका यहाँ पे ना रहने यानी कि पॉसिबल नहीं था। तो अब आ जाके ना माया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन बचती थी कि वो यहाँ पे ना या तो किसी के साथ मैरिज कर ले और या फिर जो है ना वो यहाँ से वापसी का रास्ता जो है ना वो पाकिस्तान के लिए इख्तियार कर ले। और फिर वो ही हुआ, यानी कि उसके साथ जो ये स्कैम और धोखा हो चुका था ना, उसके बाद क्या था कि भी 2 साल यहाँ पे मेहनत करके, अंत तक मेहनत करके उसने जो पैसा कमाया था वो यहाँ पे लुटा के, तो वो बेचारी फिर ना खाली हाथ उसको पाकिस्तान वापसी का सफ़र इख्तियार करना पड़ा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान इंडिया से यहाँ पे आते हैं यूके में। तो आप लोग ना जब भी वर्क परमिट के नाम पे किसी को पैसे देते हैं ना, तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन लाजमी तौर पे कर लिया करें कि आया कि इस कंपनी का वाकई में कोई एग्जिस्टेंस है, यानी कि फ़ेस टू फेस इस चीज़ को कंफर्म कर लें। पाकिस्तान से तो बैठे हुए चलो ये है कि भी एजेंट ने बुकिंग करवा दी और यहाँ पे आके पता चलता है कि भी एक कंपनी है ही नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे रहते हुए इस तरह के काम करते हैं ना कि हमें वर्क परमिट बस मिल जाए, मरने को आ जाते हैं ना लोग यहाँ पे कि भी बस वर्क परमिट मिल जाए, और उनको ये नहीं पता होता कि आया कि हम ये जो पैसे वर्क परमिट के नाम पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि हमारे ये पैसे ही डूब जाएं। यहाँ पे रहने वाले मोस्टली क्या है कि मैंने देखा है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी या इंडियंस हैं ना, वो क्या है कि पैसा कमाने के चक्करों में उनकी हवस इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में ये काम करते हैं। और सुनने में आप लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है कि भी इस तरह की फेक कंपनीज बना के, और जिनका कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना वो कोई टैक्स पेयर होती हैं और ना ही कुछ और इस तरह का उनका सिनेरियो होता है ना, उनके साथ मतलब कि भी लोगों को, ये स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना के भी आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा और उनसे पैसे ले के क्या है कि वो रफू चक्कर हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखें कि पैसा वही होता है जो कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ हो, और वो उसी वक्त पे आपको मिलता है जो कि मतलब आपके मुकद्दर में लिखा हुआ होता है। यानी कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले इंसान कभी भी जो है ना वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो बेचारी माया के साथ तो यहाँ पे रहते हुए बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे वो आई, आके उसने दिन रात मेहनत की, पैसा भी कमा लिया थोड़ा बहुत, और वो आखिर में क्या हुआ कि वो पैसा उसके हाथों से इस तरह ही निकल गया जैसे कि रेत इंसान के हाथों से फिसल जाती है। आप लोगों ने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।